अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये तो आप सबके इल्म में है कि आप अमेरिका चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको जो देसी लोग हैं हमारे वो टैक्सी चलाते नज़र आते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त ये रोज़गार है। वजह ये है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी के साथ भी काम कर सकते हैं। जिनकी अपनी टैक्सियाँ हैं, आपने ब्रेक लेनी हो वो भी ले सकते हैं। और जर्मनी जैसे मुल्क में तो ये इतनी बड़ी सहूलत इस वक्त दे दी गई है कि आपको यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर के पास जाना और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना और आपको टैक्सी का यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा चलाने के लिए। टैक्सी शाइन जिसे कहते हैं जर्मन में। और इससे बेशुमार लोग जो है वो रोज़गार चला रहे हैं अपने अपने। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, कोई उंटरनेमा है, किसी की कितनी टैक्सियाँ हैं, किसी की कितनी टैक्सियाँ हैं। और इसमें पाकिस्तानी जो है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अफगानी भी आपको नज़र आएंगे। आज जो खबर मेरी नज़र से गुजरी वो जर्मनी से है। मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए। एक टैक्सी ड्राइवर था, अफ़गानिस्तान से तल्लक बताया जा रहा है। और वो जनाब किसी खतून को लेके आया उसके घर छोड़ने के लिए। और जब देखा कि खतून जो है उसने शराब पी हुई है और वो जनाब समझ रहा था कि इसको होश नहीं है, तो यहाँ पे हुआ ये कि ये खतून को उसके घर में जो भी वुनन थी, उसकी जो भी फ्लैट था, वहाँ तक छोड़ने के लिए गया और फिर उसके घर में दाखिल हो गया। अब घर में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं, एक टैक्सी ड्राइवर को बाहर तक मेरे ख्याल में तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए इन चीज़ों की। और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया इसने। वो खतून चलाती रही, चीखती रही, लेकिन ये जो खबर इस वक्त चल रही है उसमें ये बताया गया कि इसने एक भी नहीं सुनी। और वहाँ जर्मनी में आपको पता है कि इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो भी इतना ख्याल नहीं करते। शोर है, हर घर में कोई टीवी देख रहा है रात को और कोई अपना सोया हुआ है, कोई इतना बड़ा शोर शराबा बाहर नहीं गया उसके घर से, जिसकी वजह से उसकी कोई मदद नहीं कर सका। और फिर ये है कि वो जो टैक्सी ड्राइवर है उसे पुलिस ने पकड़ा है। अब यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारे जो लोग यहाँ टैक्सी चलाते हैं, पहली चीज़ तो कि ये है कि उसको उसके घर के अंदर जाने की ज़रूरत क्या थी। अब ये कहेगा जनाब ये गलत इल्ज़ाम है, यह है वो है। अब यहाँ पे मेडिकल सिस्टम है सारा, उसी वक्त औरत का मेडिकल हुआ होगा और फिर आप सबके इल्म में है जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद डीएन टेस्ट भी होते हैं, सारा कुछ वो करने के बाद फिंगरप्रिंट भी है, कई चीज़ें हैं। तो ये वो वाला दौर नहीं है जो आपके इल्म में हो कि शायद कोई 30 साल पहले वाली ज़िंदगी चल रही है, 40 साल पहले वाली ज़िंदगी चल रही है। उसके बाद ये सब सबूत जो है वो पुलिस को मिल जाते हैं। अभी तो इल्ज़ाम लगा है बकौल उस औरत के। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, अब अगर ये कसूरवार हुआ, फर्ज करे पुलिस ने जिस तरह केस आगे भेजना है, सरकारी वकील स्टर्सन बादशाह, और इसको जो सज़ा होगी वो तो होगी। इसका अगर ख़ानदान जो है वो भी सुनेगा, अगर रिश्तेदार सुनेंगे, बीवी हुई बच्चे हुए, तो उसकी वजह से कितना उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। और इस तरह जो देसी लोग हैं हमारे जितने भी हैं वो भी लोगों की नज़र में आ जाते हैं, फिर वो एहतियात भी करते हैं कई चीज़ों की। तो जनाब यहाँ पे आप को अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए हर सूरत। यूरोप में अब वो वाले हालात नहीं है जो लोगों की नज़र में कि शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो अगर उसने गलत इल्ज़ाम लगाया हुआ तो वो भी साबित हो जाएगा, हर चीज़ सामने आ जाती है। यहाँ जो पुलिस है वो आप सबके इल्म में है कि इस पर काफ़ी मेहनत करती है। जहाँ तक टैक्सी ड्राइवरों का तल्लक है, आजकल बड़े ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर यहाँ हुए हैं। कल मुझे एक साहब मिले थे, वो भी 1-2 दिन टैक्सी चलाते, साथ कहीं पे काम करते। तो मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जनाब के कारोबार इतना नहीं रहा। वजह ये है कि हर बंदा जो है वो टैक्सी का यहाँ पे लाइसेंस लेके तो आ गया है, उसकी वजह से ड्राइवर बहुत ज़्यादा हो गए, काम कम हो गया। ये मैं हम्बर के एरिए की बात बता रहा हूँ जहाँ पे इस बंदे ने मुझे बताया कि काम बहुत कम हो गया। अब यहाँ ये भी सवाल है कि
काम तो कम हो गया मगर लोग फिर भी लगे हुए हैं। फिर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा शायद मुझे ये लग रहा है कि मेरे पास और भी काम है जिसकी वजह से मैं हर चीज़ जो है वो कैलकुलेट करता हूँ कि इतनी देर मैं बैठा रहा हूँ, इतने घंटे काम किया है और ये मुझे वर्थ नहीं कर रहा। लेकिन ये साथ वो भी बता रहे थे कि मेरे अजीज रिश्तेदार ये काम करते हैं, वो बड़े हैप्पी हैं। जो बात इसमें समझने वाली है आज के प्रोग्राम में वो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो आप जिस मुल्क में आए हुए हैं, इस मुल्क की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने यहाँ पे आपको रोज़गार भी दिया हुआ है, वो तमाम सहूलतें दी हुई है जो हमारे मुल्क में नहीं है। पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी हो, वहाँ पे ये तमाम सहूलतें आपको नहीं मिल सकती। और कितनी इज्जत के साथ आप यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा ले कि जब आप किसी दूसरे मुल्क, अपने पाकिस्तान या जहाँ भी जाते हैं या अफ़गानिस्तान जाते हैं, तो लोग किस कदर इज्जत की निगाह से आपको देखते हैं कि उनकी भी हसरत होती है कि हम भी उस मुल्क में चले जाएं और अपनी ज़िंदगी गुजारें। फिर यहाँ के पेपर लेने कितने मुश्किल हैं। कोई भी बंदा हो उसको काफ़ी यहाँ पे मेरा ख्याल पापड़ बेलने पड़ते हैं और फिर जाके कहीं कोई ओफनथाट अलावनस या नेशनलिटी तक बंदा पहुँचता है। और फिर जनाब आप अगर किसी क्राइम में मुलव्वस हो जाते हैं तो अपना इसी तरह ये, जिस तरह वो लूडो की गेम नहीं होती वो पीछे सांप वाली, कि 99 या 100 के करीब पहुंचे हुए फिर आप ज़ीरो पे आ जाते हैं। अगर जुर्म साबित हो जाए और आपके पास यहाँ की ओपन थाट अलावनेस हो, जिसे रेजिडेंट परमिट आप कहते हैं, तो जनाब आपको वो वापस जहाँ से भी आप आए हैं वहाँ आपको भिजवा देंगे और दोबारा आप यूरोप में मेरा ख्याल है कि कभी पहुँच भी जाए तो ये आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है पूरे यूरोप में आप पता चल जाता है कि इन्होंने ये चम चाड़ा है वहाँ में। तो जनाब अगर इज्जत के साथ आपको रोज़गार मिल रहा है तो उससे फ़ायदा उठाएं, बजाय यहाँ पे आप औरतों के रेप करते रहे, कोई काबू आ जाए गैर मुल्की जो है उनको बड़ी गलत नज़र से देखा जाता है। काम एक डालता है, नज़र में सब आ जाते हैं। फिर वो ये नहीं कहते कि ये फ़लाँ बंदे ने किया, मुझे नाम तो पते होते हैं। वो कहते हैं फ़लाँ अफ़गानी था, फ़लाँ पाकिस्तानी था, फ़लाँ इंडियन था, वो सबको रगड़ा दे देते हैं। उसका नाम तो लेते ही है ना, साथ साथ ये भी होता है कि जनाब कोई भी नहीं बचता। तो ये आपको मैंने जो खबर दी है ये सोशल मीडिया पे चल रही है, वहाँ से मैंने ली। मेरा मकसद आपको ये था बताना कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो अपने आप को महफूज रखें। यहाँ पे गलत इल्ज़ाम भी लगा देती हैं ख़वातीन, तो इसलिए जो आपकी ड्यूटी है वो आप करें। और अगर वो टोन या उसने पी हुई है तो उसके घर के अंदर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, उसको वहीं बाहर उतारें और उसको कह जी आप खुद ही अब अपने घर तक जाओ, हमारी ड्यूटी यहाँ तक ही थी। कोई ठीक है, बूढ़ी औरत है वो एक और हालात होती है, लेकिन मैं जो यंग लड़कियाँ या ख़वातीन हैं वो अगर इस तरह की हों तो आपकी ड्यूटी नहीं कि उनके घर तक आप बेडरूम तक उसको छोड़ के तो वापस आए। ये एहतियात करें। इस तरह एक बार लंदन में भी एक बंदे के साथ हुआ था, तो वो तो बच गया और वो भी औरत उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन किस्मत उसकी अच्छी थी, शरीफ आदमी था, तो वो बच गया। तो यहाँ पे आजकल हर चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आजकल हम आपको हर किस्म के प्रोग्राम दे रहे हैं, कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकते हैं आप प्रोग्रामों से। टिकटॉक पे भी प्रोग्राम चल रहे हैं, यूट्यूब पर भी। जुड़े रहे हमारे साथ।